तो भाई आज बेसिकली बहुत सिंपल सा है, कुछ कुछ टॉपिक्स तुमको नीचे टाइम स्टैम्प्स में दिख जाएंगे। बेसिकली इट्स ऑल अबाउट गौतम गंभीर, इंडियन क्रिकेट के आसपास क्या हो रहा है रिसेंटली, जो गौतम गंभीर और अजीत अगरकर का प्रेस कॉन्फ्रेंस था, और जो थोड़े बहुत चेंजेस आए। सूर्य कुमार आउट ऑफ द ब्लू T20 का कैप्टन है, शुभमन गिल वाइस कैप्टन बन गया है, और जो पूरा सर्कस वर्ड एक्चुअली ठाकुर ने मेरे को सजेस्ट किया था, जो गौतम गंभीर के आसपास एक पूरा सर्कस जैसा माहौल है। शायद फर्स्ट टाइम हो रहा है कि कोई भी कोच इस लेवल की हाइप लेके आ रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है कि अपने आप एक प्लेयर आ रहा है। तो अब ये सब पे बात करेंगे, सीधा अपने स्टार्ट करते हैं। ब्रो, तूने मेरे को कॉल पे बोला था कि भाई गौतम गंभीर एक सर्कस टाइप सिचुएशन हो गई है कि इंडियन क्रिकेट अभी काइंड ऑफ एक मतलब पूरा एक शो चल रहा है। सर्कस से कहने का मतलब ये नहीं कि मजाक उड़ा रहे, काइंड ऑफ ऐसा लग रहा है एक प्रॉपर शो चल रहा है। ऐसा तू क्यों कह रहा है? तो खुद देखना कि गौतम गंभीर के आसपास जो भी अभी माहौल पूरा बना हुआ है उसमें कितना सब कुछ हॉच पॉच सा है, काफ़ी सारे मूविंग पार्ट्स तुझे नज़र आ रहे हैं। जैसे कि सीरीज से जस्ट पहले कोई असिस्टेंट कोच ज्वाइन कर रहा है, ठीक है, सीरीज स्टार्ट हो चुकी है, कोच हायर हो चुका है, लेकिन अभी तक ये कंफर्म नहीं है कि बॉलिंग कोच कौन है। एक इंटरिम बॉलिंग कोच, वो सिराज बहुतल है, शायद मैं नाम गलत ले रहा हूँ, वो एज अ बॉलिंग कोच जा रहे हैं। और जैसा कि पहली बार मतलब ऐसा हो रहा है कि भाई जो कोच आ रहा है उसकी अपनी एक डिमांड है कि मेरे साथ ये असिस्टेंट कोच होने चाहिए। तो अगर किसी को ना पता हो तो गौतम गंभीर KKR से खुद तो आया ही, साथ जो बाकी के असिस्टेंट कोचेस से KKR के, उनको भी लेके आ गया वो। तो ये बड़ा यूनिक सी चीज़ है जो मैंने पहली बार ऐसी देखी है कि भाई एक कोच अपने वो जो असिस्टेंट कोचेस हैं वो डिमांड कर रहा है कि मुझे ये लोग चाहिए। इवन दो जो अलग अलग स्पेसिफिक एरिया के कोचेस हैं, जैसे कि बैटिंग कोच, बॉलिंग कोच, फील्डिंग कोच, वो हैं अभी भी। तो ये काफ़ी मतलब मुझे तो ये इतना हाइप अराउंड सिलेक्शन प्रोसेस ऑफ कोच मैंने पहली बार देखा है जब से मैं क्रिकेट को फॉलो कर रहा हूँ। तो मेरे लिए तो भाई मेरे को ऐसा लगा कि सर्कस वर्ड पेन डाउन करना इसके लिए काफ़ी सही चीज़ रहेगी। तूने बहुत सही बोला कि बहुत ज़्यादा सर्कस वगैरह है। आई डोंट माइंड कि अगर कोई कोच आ रहा है और अपने डिमांड रख रहा है कि मैं चाहता हूँ मेरा असिस्टेंट कोच ये हो या बॉलिंग कोच ये हो, आई गेट इट। बट जो पूरा हाइप है या जो पूरा, तो एक लाइन बहुत फेमस है पॉप कल्चर में, यू बिकम वॉट यू हेट। ठीक है, ये बहुत फेमस पॉप कल्चर में लाइन है कि तुम वही बन जाते हो जिसको तुम हेट करते हो। तो गौतम गंभीर ने अपनी पूरी लाइफ एक चीज हेट की है कि एक बंदे के आसपास हाइप नहीं होना चाहिए। इट्स अ टीम गेम, इट्स अ टीम स्पोर्ट। एक छक्के ने वर्ल्ड कप नहीं जिताया। आज के टाइम में गौतम गंभीर हैज बिकम एग्जैक्टली दैट। मेरे हिसाब से आप शायद गौतम गंभीर को समझ आ रहा होगा कि इट वॉज नॉट धोनी जो जाके लोगों को बोल रहा था कि भाई मैंने छक्का मारा है, वॉट एवर है ना, सचिन या जो भी है। आज के टाइम में KKR जीती, सारा का सारा क्रेडिट गौतम गंभीर के साथ डाइवर्ट हो गया। आज जब इंडिया का कोच है तो इस तरह से हाइप है कि जैसे गौतम गंभीर पता नहीं क्या कर देगा, जबकि कंसिडरिंग गौतम गंभीर ने अभी भी कोई भी बड़े लेवल पे कोचिंग नहीं की है। दैट डजंट मीन कि वो कुछ खराब करेगा। बट गौतम गंभीर और अजीत अगरकर ने रिसेंटली कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस किया, हम उस पर डिस्कस करेंगे। बट जस्ट स्टार्ट में एक चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ कि गौतम गंभीर बहुत हाइप लेके आ रहा है। हाइप के साथ वो लेके आ रहा है बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस, क्योंकि अभी IPL लेवल पे कोचिंग या मेंटोरिंग नहीं हो रही है। यहाँ पर अगर तुम खराब करोगे तो शायद लखनऊ के कुछ फैंस, कोलकाता के कुछ फैंस गाली देंगे। दिस इज इंडिया। यहाँ पर एक मूव मेरे को लगता है बहुत उससे देखा जाएगा, एंड स्पेशली जब गौतम गंभीर इतनी हाइप लेके आया है तो आई एम नॉट श्योर। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि एज अ कोच जितना तुम बेसिकली, मेरे को लगता है ऐसा ना हो कि गौतम गंभीर के ऊपर जितना प्रेशर आएगा मीडिया का या फैंस का, वो प्रेशर है ना टीम पे दिखे। क्योंकि मालूम पड़ रहा है कि टीम तो बाकियों के प्रेशर से तो खेली, उनको गौतम गंभीर का एक अलग प्रेशर है। आई होप समझ पा रहे मैं क्या कहना चाहता हूँ। बट अपने कुछ चीज, मैं इस पे यही कहना चाहता हूँ कि जैसे विभोर ने IPL वाली बात करी, तो ये IPL से अलग है। यहाँ तुम सिर्फ 2 महीने रडार पे नहीं हो, यहाँ पे तुम 10 months अंडर द हैमर हो। पूरा है तुम्हारे एक मूव को देखा जाएगा, तुमको क्रिटिसाइज किया जाएगा। और साथ ही साथ जैसे कि गौतम गंभीर जब इतनी ज़्यादा हाइप लेके आया है तो उस हाइप की वजह से एक्सपेक्टेशन बिल्ड हुई है, लेकिन साथ ही साथ वो भी देखना है कि गौतम गंभीर ने टेक ओवर किससे किया है, राहुल द्रविड़ से, जहां हम ऑलमोस्ट जो भी टूर्नामेंट खेले उसके सेमीफाइनल्स में गए, ठीक है, और मेजरली फाइनल्स ही खेले हम। तो उस लेवल को मैच करना और उससे अबव परफॉर्म करना, बेसिकली ये मतलब होगा कि इंडिया ऑलमोस्ट हर सेकंड टूर्नामेंट जीत जाए गौतम गंभीर की कैप्टनसी कोचिंग। तो ये बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन है जिसके अंदर देखना है मुझे कि गौतम गंभीर कैसा परफॉर्म कर। चल अपने इसको थोड़ा और लेवल डाउन करते हैं। मुझे एक चीज़ बता कि देखो तेरी ऑनेस्टली क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, देखो क्या लगता है कि गौतम गंभीर किस चीज़ में अच्छा कर पाएगा अकॉर्डिंग टू यू। हो सकता है आगे चल के अपने एकदम मैसिवली रॉन्ग हो जाए, बट करंटली तुझे क्या लगता है कि कहाँ तेरे को लगता है गौतम गंभीर ये काम अच्छा कर पाएगा और तेरे को लगता है ये वाला काम उतना अच्छे से नहीं कर पाए? देख, एक एरिया जो स्पेसिफिकली मैं पॉइंट आउट करना चाहता हूँ ना,
जो गौतम गंभीर मुझे लगता है जो उस चीज़ में अच्छा कर पाएगा वो ये है कि गौतम गंभीर जो हम हमेशा काफ़ी टाइम से बात कर रहे हैं और पिछले कई सालों से तो बहुत ज़्यादा इस पे चर्चा हो रही है कि हमारे पास ऐसे बैट्समैन नहीं है जो बॉलिंग कर सके। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि गौतम गंभीर इस एरिया को तो ज़रूर इम्प्रूव करेगा, क्योंकि उसे पता है कि इस एरिया मतलब क्योंकि वो उस टाइम में था इंडिया के जहाँ पे इंडिया के पास मल्टीपल ऐसे ऑप्शंस हुआ करते थे, युवराज, सहवाग और साथ ही साथ सचिन, रैना, यूसुफ पठान। तो और गंभीर को खुद भी ये स्टाइल थोड़ा सा पसंद है कि हाँ भाई मेरे पास पार्ट टाइमर्स हों। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि ये एरिया में तो गौतम गंभीर जरूर बहुत अच्छा इंप्रूव करेगा। साथ ही साथ जैसे कि गौतम गंभीर हमेशा जिस चीज़ के लिए फेमस है कि भाई पैनिक या प्रेशर सिचुएशंस में ऐसे क्लच मूवमेंट्स में परफॉर्म करना, ठीक है। तो मुझे लगता है कि शायद वो मेंटालिटी जो कहीं ना कहीं टीम इंडिया के सभी प्लेयर्स में तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन कुछ प्लेयर्स में ऐसा लग जाता था कि भाई वो प्रेशर सिचुएशन में फॉल्टर कर जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उस एरिया में एक बूस्ट आएगा। पर साथ ही साथ जो क्वेश्चन का सेकंड पार्ट था कि क्या लगता है कि कहाँ अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कभी कभी गौतम गंभीर मेरे पर्सपेक्टिव से कुछ चीज़ों को ओवरडू कर देता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि वो ओवरडू वाली सिचुएशन, और क्या होता है ना, हर किसी का एक अपना अपना नेचर होता है। कुछ लोगों को स्ट्रिक्ट कोचेस पसंद होते हैं, कुछ लोगों को नहीं पसंद होते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि इस वजह से अगर चीज़ें गलत डायरेक्शन में बढ़ी तो वो बहुत जल्दी हेड करेंगी गलत डायरेक्शन में। गौतम गंभीर मैं इसको थोड़ा और है ना नैरो डाउन कर देता हूँ। मेरे को ऐसा लगता है, मेरे को गौतम गंभीर को देखो, मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है कि गौतम गंभीर T20 साइड को अपने को पूरा ही चेंज करके दे सकता है। मेरे को जेन्युइनली ऐसा लगता है कि वो T20 ब्रेन है और इंडिया की T20 साइड को टोटली चेंज कर सकता है। कुछ हद तक ऑडियो मेरे को उसको देखना है कि उसके अंदर इंडिया टेस्ट लेवल पे कैसा करती है। मेरे को लगता है होम कंडीशंस में शायद इंडिया नेक्स्ट 1 साल तक बिना कोच के भी सर्वाइव कर जाएगी, है ना, 1-2 साल। लेकिन मुझे देखना है कि एशिया के बाहर जब इंडिया जा रही है, जहाँ आज के टाइम पे विराट कोहली, जब से MS धोनी गया है उसके बाद विराट, रोहित या जितने भी कैप्टन हैं, इंडिया ने ओवरसीज में सिर्फ ऊपर ही जा रहे हैं। अब मेरे को देखना है दिस इज द टाइम जहाँ इंडिया गौतम गंभीर के अंदर है ना ओवरसीज में साउथ अफ्रीका लेवल पे चले जाए, जो आज से 2000 के आसपास अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया थी कि वो लोग बाहर भी जाके जीतते थे एंड कंसिस्टेंटली जीतते थे। मैं चाहता हूँ क्या गौतम गंभीर वो चीज़ कर पाएगा, क्योंकि यहाँ तो सही में कई बार बहुत पेशेंस चाहिए, बहुत कुछ चाहिए। अब दूसरा क्या, गौतम गंभीर की पर्सनैलिटी ब्रो, तुम इस चीज़ को बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। गौतम गंभीर के जाके तुम पास स्टेटमेंट्स वगैरह देख लो, उसे इंडियन प्लेयर्स के ऊपर जो स्टेटमेंट पास किए, वो सब चीज़ समझने वाली बात है कि तुम मतलब ही इज़ द सेम गाय। अब बहुत जैसे उसने AB डिविलियर्स पे जो चीज़ें बोली, बहुत सारी चीज़ें मेरे को आज भी याद है। जब रवि शास्त्री कोच बना था तो उसने रवि शास्त्री के ऊपर भी कुछ स्टेटमेंट पास की थी कि भाई उसने ऐसा अचीव ही क्या किया जो तुम रवि शास्त्री को कोच बना रहे हो। ऐसी बहुत सारी चीज़ें की थी। चलो ठीक है, इट्स अ थिंग इन अ पास्ट, बट दैट बेसिकली शोज कि गौतम गंभीर की पर्सनैलिटी कैसी है, क्या वो एडिक्वेट है कैप्टनसी के लिए पर्सनैलिटी। बट ठीक है, फेयर इनफ। सॉरी, कोचिंग स्टेटमेंट्स से ये जो एक बात याद आई कि जो उसके प्रीवियस स्टेटमेंट्स रहे हैं, कुछ स्क्रूटनी वाले, कुछ प्रेज वाले, लेकिन कहीं ना कहीं वो प्लेयर्स के माइंड में भी रहते हैं। और वो उन प्लेयर अब वो वापस उन प्लेयर्स के साथ है जिनके साथ वो खेला था, फिर उसने उन प्लेयर्स की स्क्रूटनी करी और वो वापस वो उनका कोच है। तो यहाँ पे ना एक ऐसा समझ लो कि जैसे बास्केटबॉल की रेफरेंस में मैंने एक टर्म सुना है, ये थोड़ा सा ना एक केमिस्ट्री एक्सपेरिमेंट भी हो सकता है कि ये केमिस्ट्री बन पाएगी कि नहीं बन पाएगी। दो देखो, अगर किसी को इस पॉइंट पे ये लग रहा है कि मैं सिर्फ गौतम गंभीर को वो करने बैठा हूँ, क्रिटिसाइज करने बैठा हूँ, तो भाई ऐसा नहीं है। मेरा हमेशा से एक ओपिनियन रहा है कि गौतम गंभीर वॉज द बेस्ट इंडियन कैप्टन दैट वी नेवर हैड। लाइक एक ऐसा कैप्टन हो सकता था जो अगर वो हमारा फुल टाइम कैप्टन होता तो हमको बहुत सक्सेस मिलता, लेकिन क्योंकि हमारे पास धोनी था और उसके बाद सीधे विराट ने टेक ओवर कर लिया, तो हमको गौतम गंभीर वाला फेस कभी देखने ही नहीं मिला। तो ऐसा नहीं है, लेकिन गौतम गंभीर एक ऐसा मतलब बहुत ही यू कैन से कि बहुत पोलर है अपने चीज़ों को लेके, कि ही कैन बी वेरी गुड एट समटाइम्स ही कैन बी वेरी गुड समटाइम्स, और एक्सट्रीम एंड्स पे रहता है वो एक्सट्रीम एंड्स के रहता है। बट ठीक है, अपने इसको स्ट्रेच नहीं करेंगे, मेरे साथ बहुत स्ट्रेच कर रहे हैं। बट गौतम गंभीर के आते हैं ना दो नहीं काफ़ी बड़ी चेंजेस हो गए हैं, जिसपे हमने बात करें। सबसे बड़ा चेंज जो मेरे को लगता है, सूर्य कुमार यादव को कैप्टन बना दिया। अब भाई मेरे को ऐसा नहीं लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ, मेरे को ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा इसमें इन्फ्लुएंस गौतम गंभीर का। सबसे पहले जो मैं चीज़ एक्चुअली में पुट आउट करना चाहता हूँ कि देख, सूर्य कुमार यादव मेरे हिसाब से आउट ऑफ द ब्लू कैप्टन आ गया। इसका जब मैंने रिपोर्ट्स वगैरह सुनी थी कि सूर्य कुमार यादव कैप्टन बनने वाला, मुझे लगा फालतू की रिपोर्ट्स है, क्योंकि मुझे नहीं लगा था कि सूर्य कुमार यादव कोई भी एंगल से रेस में भी है कैप्टनसी के, है ना, T20 कैप्टनसी के रेस में भी है। मुझे लगा था कि इट्स वेरी क्लियर हार्दिक पांड्या ने
T20 वर्ल्ड कप इमेंसली अच्छा परफॉर्म किया है। रोहित शर्मा के पूरे टाइम बैकअप भी हो जा, उसने गुजरात टाइटंस के लिए भी 2 बार बैक टू बैक परफॉर्म करके दिया। तो मेरे हिसाब से बहुत बड़ा सैंपल साइज था अपने पास हार्दिक पांड्या को लेकर। सूर्य कुमार यादव ऑन द अदर एंड, अब देखो ऐसा भी हो सकता है कि सूर्य कुमार यादव है ना अचानक से एकदम MS धोनी लेवल का निकल जाए, अपने को पता नहीं है, ठीक है। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि क्यों अपने 50% वाला रिस्क ले रहे हैं इधर। मेरा वो पॉइंट है कि सूर्य कुमार के साथ अपने 50% वाला क्यों रिस्क ले रहे हैं, जब अपने पास, जब तुमने पूरा टाइम हार्दिक पांड्या को रेडी किया उसके लिए, एंड जब एक्चुअली में हार्दिक पांड्या का टाइम आया तुमने हार्दिक पांड्या को वाइस कैप्टन भी नहीं रखा, उसको टोटली हटा दिया, विच इज वेरी सरप्राइजिंग फॉर मी कि मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि पॉइंट क्या है। तो तेरा क्या कहना है कि सूर्य कुमार यादव को क्यों कैप्टन बनाया, और उस पर वो लोग ने कुछ बातें भी कही है। सर पहले एक और चीज में डिस्कस कर लेता हूँ कि वो लोग ने हार्दिक को हटाने का जो रीजन दिया, वो लोग ने ये रीजन दिया बहुत क्लियर था कि उसकी फिटनेस एक बहुत बड़ा कंसर्न है, वो अनफिट होता रहता है। और पहले तो एक चीज मैं सबको क्लियरली बता देना चाहता हूँ कि मेरे को पता है बहुत लोग हार्दिक पांड्या को आके गाली देते हैं कि वो अनफिट बहुत रहते हैं। आज के टाइम में मुझे कोई भी ऐसा है ना बैटिंग या पेस ऑलराउंडर बता दो जो ज्यादातर 2 या 3 फॉर्मेट्स खेलता है और वो कंटिन्यूसली फिट रहता है। बैन स्टोक्स, उसको कंटिन्यू फिटनेस के इश्यूज आते रहते हैं। मिचेल मार्श, सबको पता है उसके कितने सारे फिटनेस के इश्यूज है। मार्कस स्टोइनिस है, हार्दिक पांड्या है। तो ये बेसिकली जो ब्रीड है ना, ये शरीर पे बहुत बड़ा टोल लेती है ना। तो फिटनेस के कंसर्न्स रहेंगे, लेकिन फिर भी एक साइड बैन स्टोक्स टेस्ट का कैप्टन है, एक साइड मिचेल मार्श T20 लेवल पे कैप्टन है, एंड आई एम प्रीटी श्योर और भी कहीं ना कोई मिल जाएगा। हार्दिक पांड्या को तुमने इसीलिए हटाया क्योंकि भाई उसके फिटनेस के कंसर्न्स है, तो तुमने उसको वाइस कैप्टन भी नहीं रखा है, विच इज वेरी शॉकिंग टू मी कि मतलब तुम किस बेसिस, मतलब अगर तुमको आज पता चला है क्या कि हार्दिक पांड्या को फिटनेस की इश्यूज रहते हैं, उल्टा आज के टाइम में वो सबसे फिट है, ये तुम्हें आज नहीं, तो तुम उसको वाइस कैप्टन बना के क्यों रखे थे, तुम उसको रेडी क्यों कर रहे थे। ये मेरे को बहुत क्लियर लगता है कि गौतम गंभीर का इन्वॉल्वमेंट है। तेरा इस पे क्या कहना है सूर्य कुमार पे, एंड फिर अपने इस पे स्विच करेंगे, इससे स्विच करेंगे शुभमन गिल पे, बिकॉज मेरे को लगता है वहाँ बात पहले तो मैं सूर्य कुमार वाले बात से पहले मैं गौतम गंभीर की एक प्रीवियस बात पे आना चाहता हूँ कि गौतम गंभीर ने एक बार एक इंटरव्यू में बोला था कि भाई मैं एज अ वाइस कैप्टन ड्रॉप हुआ था एक सीरीज लॉस के बाद। क्या तुमने कभी देखा है किसी वाइस कैप्टन को उसके मतलब वाइस कैप्टनसी रोल से ड्रॉप होते हुए? गौतम गंभीर भाई, आपका आंसर आपके सामने है। This is what you become. जो इंसान ने T20 वर्ल्ड कप जीतने पे वाइस कैप्टन था, उसको तुमने ड्रॉप कर दिया वाइस कैप्टनसी से। तुम तो सीरीज हार के बाद वाइस कैप्टनसी से हटाए गए थे। तुमने तो भाई वाइस कैप्टन ने अमेजिंगली परफॉर्म किया, और वाइस कैप्टन ने परफॉर्म भी बहुत गजब किया। पूरा वर्ल्ड कप, इतना लंबा वर्ल्ड कप था, सबसे लंबा T20 वर्ल्ड कप था ये इस बार का, उसमें पूरा फिट रहा वो, कहीं उसके कोई इश्यूज नहीं आए, बॉलिंग बैटिंग सब करी, और फिर आके तुमने एक फिटनेस के नाम पे उसको वाइस कैप्टनसी से पोस्ट वर्ल्ड कप हटा दिया। क्यों? अब क्योंकि तुमको अगले वर्ल्ड कप जो इंडिया में है उसमें तुमको कोई और वाइस कैप्टन चाहिए, कोई और कैप्टन चाहिए, जो भी है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो जब कमिंग बैक टू द क्वेश्चन की जो बात थी कि सूर्या को कैप्टन बनाया, तो हाँ, सूर्या को कैप्टन बनाना एक आउट ऑफ द ब्लू है, लेकिन वो लोगों ने जो स्टेटमेंट दिया ना, वो भी बहुत ऐसे कोई क्लियर नहीं था। एक बड़ा बढ़िया सा डिप्लोमेटिक आंसर दे दिया, जैसे कि बहुत बढ़िया प्रिपेयर करके आए थे कि भाई हमको ये लगता है कि सूर्या अच्छा T20 बैटर है और टीम में बहुत अच्छे से जेल हो गया है, टीम में सीनियर भी है, तो हमको लगता है कि सूर्या एज अ कैप्टन कैन बी वेरी गुड। ठीक है, तो जब तुमको अभी लग रहा है सूर्या एज अ कैप्टन कैन बी वेरी गुड, तो ये बात तुमको अगर पहले से लग रही थी तो सूर्या एज अ कैप्टन के बदले सूर्या एज अ वाइस कैप्टन रख लेते, क्योंकि हार्दिक पांड्या के फिटनेस इश्यूज तो पहले भी थे, तो तब तुमको नहीं लगा कि सूर्या कैन बी वाइस कैप्टन दिस दैट। ठीक है, तो फिर वही बैक टू द फर्स्ट पॉइंट, सर्कस। इसमें सर्कस, और हाँ अगेन सर्कस वाले सिचुएशन, दिस इज व्हाई हम लोगों ने इसका टाइटल भी सर्कस रखा है ना। अब दूसरा जो मैं एक और चीज हाईलाइट करना चाहता हूँ, अगर तुम चाहते थे कि सूर्या कुमार को तुम रेडी करना चाहते थे तो तुम सूर्या को वाइस कैप्टन बनाते हैं हार्दिक का। ठीक है, मेरा पूरा पॉइंट ही है कि मेरे को स्ट्रेंथ नहीं समझ आ रहा है इस चीज का कि तुम मतलब क्या चल रहा। दूसरा, शुभमन गिल इज द वाइस कैप्टन ऑफ T20, और मेरे को नहीं लग रहा है कि इन लोगों ने सिर्फ सीरीज के लिए वाइस कैप्टन बनाया, श्रीलंका सीरीज के लिए। मुझे लगता है कि प्रॉपर परमानेंट T20 वाइस कैप्टन है शुभमन गिल, अनलेस ड्रास्टिक चेंज आ जाए। जब हार्दिक पांड्या उस सीरीज में खेल रहा है और शुभमन गिल वाइस कैप्टन है, तो फिर इसका मतलब यही है कि शुभमन गिल आगे चलते हुए भी वाइस कैप्टन ही रहेगा। क्योंकि एक चीज वो भी बड़ी अजीब हो जाती ना कि तुम सूर्या को कैप्टन बना दी और हार्दिक को वाइस कैप्टन रख रहे हो, मतलब कि कोई पीछे से आके हार्दिक पांड्या के टेक ओवर कर गया कैप्टनसी और हार्दिक पांड्या वाइस कैप्टन ही रह गया। तो उन लोगों ने ये उसका परमानेंट पोजीशन वाइस कैप्टन का। लेकिन मैं एक और चीज इस पे मैं ऐड करता हूँ, जो शुभमन गिल की बात कर रहे हैं, मैं एकदम स्ट्रेट अप ये स्टेटमेंट देना चाहता हूँ। 28 जुलाई 2024 तक की मैं बात बता रहा हूँ। शुभमन गिल मेरे को लगता है करंट सिनेरियो में T20 लेवल पे इंडिया के लिए नहीं, मैं मानता हूँ उसे गुजरात टाइटंस के लिए 800 700 900 रन बनाए,
लेकिन जो आज के टाइम में अपने इम्पैक्टफुल और वो सब की बात करते हैं बैट्समैन, टॉप ऑर्डर बैटर्स की, मुझे लगता है अगर 2 स्क्वाड भी बनाएंगे इंडिया की, इट्स वेरी हार्ड कि सेकंड वाले स्क्वाड में भी है ना, स्क्वाड में की बात करो 11 स्क्वाड में भी है ना शुभमन गिल फिट इन हो पाएगा। आज के टाइम की मैं बात कर रहा हूँ, कंसिडरिंग रोहित शर्मा और विराट कोहली रिटायर हो गए, क्योंकि मुझे लगता है उसके आगे तुम्हारा ऋतुराज गायकवाड़ गिव्स यू द सेम स्टफ, बट मेरे को लगता है करंटली ऋतुराज गायकवाड़ एक नॉच अपर है शुभमन गिल से, प्लस मुझे लगता है वो बेटर कैप्टन भी है। अभिषेक शर्मा ऑब्वियसली करंट टाइम की डिमांड है, वो अच्छा कर रहा है, उसने ऑलरेडी एक सेंचुरी मार दी अपनी, तो अभिषेक शर्मा ऑलरेडी है अपने पास टॉप ऑर्डर की लिटरली प्लेथोरा ऑफ बैटर्स है, यशस्वी जायसवाल है। शुभमन गिल तुम्हारे मेन स्क्वाड में भी नहीं था, वो तुम्हारे रिजर्व्स में था, और वैसे रिजर्व्स में था कि जिसको आधे T20 वर्ल्ड कप में घर भेज दिया था कि तू घर चले जा, हमारे पास रिंकू सिंह और शायद खलील अहमद को लोग ने रखा था। और ऐसे इवन बंदे को- संजू सैमसन तुम्हारे पास था कि हाँ। अगर कुछ टॉप ऑर्डर को हो जाता है तो हम रिजर्व से पहले संजू सैमसन को कंसिडर करेंगे। मैं अभी भी कहूंगा कि तुम्हारे पास ऋषभ पंत है, तुम्हारे पास संजू सैमसन, ये 2 ऐसे बंदे हैं। मैं संजू सैमसन का नाम क्लियर, अब तुम बोलोगे भाई संजू सैमसन ने क्या ही उखाड़ा है, वो उसने हार्डली इंडियन लेवल पे कुछ किया, आई अग्री, बट अगर तुम यही चेक कर रहे हो कि कैप्टेंसी मटेरियल, संजू सैमसन ने लिटरली एक डेड IPL टीम को रिवाइव किया। मैं बता रहा हूँ आज से 4 साल पहले मेरे को आज तक कोई भी राजस्थान रॉयल्स का फैन ही नहीं मिला, तो मैं झूठ नहीं कह रहा। गुजरात में रहता है और राजस्थान के बहुत सारे बंदे आ रहे थे, वो लोग भी राजस्थान को सपोर्ट नहीं करते थे। उसने लिटरली एक डेड फ्रेंचाइजी को है ना रिवाइव किया है उसकी कैप्टेंसी से। चलो ठीक है, तो संजू सैमसन लो, ऋषभ पंत तुम्हारे पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन था वाइस कैप्टन की, अगर जस्ट इन केस तुम कर रहे हो। उसने दिल्ली डेयरडेविल्स के साथ ठीक ठाक काम किया है, एटलीस्ट वो 2 काम तो करके दे रहा है, तो वो कीपिंग के साथ बैटिंग तो करके दे रहा है। शुभमन गिल इज जस्ट आउट एंड आउट बैटर, प्लस मुझे गुजरात टाइटंस लेवल पे उस लेवल का कुछ दिखा भी नहीं उसके अंदर, समझ रहे हैं कि मैं मानूं कि यार इसके अंदर स्पार्क है। सूर्य कुमार यादव मुझे बहुत लग रहा है गौतम गंभीर का, क्योंकि जब गौतम गंभीर KKR का भी कैप्टन था, उसने सूर्य कुमार यादव को तब वाइस कैप्टन बना दिया था, आज से पता नहीं 7-8 साल पहले, 10 साल पहले आई गेस, जो भी बात है। मेरे को नहीं समझ आ रहा है, तुम्हारे पास बहुत बेटर ऑप्शंस थे, तुम्हें 2 स्क्वाड बनाओगे तब भी तुम्हारे पास संजू सैमसन, ऋषभ पंत जैसे बंदे जो टॉप ऑर्डर में खेल लेंगे। और भी टीम्स थे भाई, मतलब तू समझ रहा है कितने सारे अलग अलग, नीतीश कुमार रेड्डी या वेंकटेश अय्यर जैसे लोग तो जगह भी नहीं बना पा रहे, जिन्होंने एक्चुअली में IPL लेवल इतनी इंपैक्टफुल पारियां खेली है। तो मैं इससे कन्विंस्ड बिल्कुल नहीं हूँ जिस तरह से शुभमन गिल को किया, बट शुभमन गिल के लिए वो लोग ने एक स्टेटमेंट ऐसा पास किया, तो बेसिकली कुछ KL राहुल पे बात हो रही थी, तो वो लोग ने बोला कि वी सी शुभमन गिल एज ऑल फॉर्मेट प्लेयर। सो डू यू सी शुभमन गिल एज एन ऑल फॉर्मेट प्लेयर करंटली? आगे चल के पता नहीं ब्रो, यू नेवर नो क्या हो जाए। देख मेरे हिसाब से शुभमन गिल ऑल फॉर्मेट प्लेयर का जो भी है उसको अगर ब्रेक डाउन करूँ मैं, तो शुभमन गिल T20 वर्ल्ड कप में रिजर्व्स में थे। मैं कुछ भी कमिट नहीं करना चाहता, जस्ट मेरा पॉइंट सुन लो कि वर्ल्ड कप में रिजर्व्स में थे। और जो जिम्बाब्वे वाली सीरीज है उसमें ऋतुराज और अभिषेक शर्मा जो टॉप ऑर्डर में शुभमन गिल के साथ खेल रहे थे, उनका परफॉर्मेंस उससे अच्छा था, ठीक है, शुभमन गिल से, जो इस सीरीज में ड्रॉप कर दिए गए। तो T20 में तो उनकी क्या पोजीशन है उस पर मैंने अपना टेक क्लियर कर दिया, ठीक है। वनडे में ठीक है, वनडे में शुभमन गिल एक परमानेंट पोजीशन होल्ड करते हैं। इंडिया के लिए वर्ल्ड कप में आउट एंड आउट उनने परफॉर्म किया था और फाइनल तक पूरा बिना ड्रॉप हुए सारे मैचेस खेले। टेस्ट में शुभमन गिल लिटरली 1 या 2 इनिंग दूर थे कि वो ड्रॉप हो जाते, जैसे श्रेयस अय्यर के साथ हुआ, जैसे रजत पाटीदार के साथ हुआ। तो तुम जब ये बोल रहे हो कि शुभमन गिल इज एन ऑल फॉर्मेट प्लेयर, तो तुम खाली सिर्फ टेक्निकलिटी से बोल रहे हो क्या कि हाँ ठीक है वो टेक्निकल्स उनके अच्छे हैं, जो भी खेलते हैं वो सुंदर दिखता है? ऐसे तो यार कोई भी बोल देगा ऋतुराज गायकवाड़ इज एन ऑल फॉर्मेट प्लेयर, ठीक है। तो अब ऐसा थोड़ी है कि इसका ये मतलब हो जाएगा कि तुम ऑल फॉर्मेट में शुभमन गिल को वाइस कैप्टन बना दोगे, या शुभमन गिल परमानेंट पोजीशन होल्ड करते हैं और सभी फॉर्मेट्स में। तो मैं इस चीज से तो एग्री नहीं करता। इसमें मैं और ड्वेल डीप करूंगा। शुभमन गिल इज नॉट ओनली वाइस कैप्टन ऑफ T20, शुभमन गिल को ODI का वाइस कैप्टन बनाया दिया। अब मैं यहाँ अज्यूम क्या कर रहा हूँ, जस्ट लिसन टू मी, मैं अज्यूम ऐसा कर रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि देयर इज वेरी हाई चांस कि रोहित शर्मा चैंपियंस ट्रॉफी के बाद शायद ODI से उसको निकाल दिया जाए, रिटायरमेंट ले ले, व्हाटएवर, क्योंकि जिस तरह का, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, रोहित शर्मा की फिटनेस अच्छी नहीं है, ठीक है। सो यू नेवर नो, 2007 रोहित शर्मा के लिए ना जो चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है वो शायद विराट कोहली से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहीं ना कहीं रोहित शर्मा की फिटनेस पे एक डाउट है, बहुत बड़ा डाउट है। तो मेरी बात सुन, मैं क्या कह रहा हूँ, तो हो सकता है चैंपियंस ट्रॉफी के बाद तुम शुभमन गिल को एज अ कैप्टन देखो 2027 के वर्ल्ड कप इन अफ्रीका, घर पे नहीं है, साउथ अफ्रीका में। अब मेरा पूरा ये मानना है कि तुम, मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि तुम, मैं मानता हूँ शुभमन गिल दिखने में बहुत अच्छा है, बहुत ज्यादा टैलेंट है, देयर इज हाई चांस को एक्चुअली विराट कोहली लेवल पे जाए, ठीक है, आई अग्री, बट ये जरूरी नहीं कि अगर वो अच्छा बैटर है तो वो अच्छा स्किपर बन जाएगा। एंड अगेन पॉसिबिलिटी है कि वो धोनी लेवल पे जाए, धोनी को कोई नहीं जानता था, उसको कैप्टन बनाया, बूम।
बट आज वो टाइम नहीं है। आज हमारे पास ट्राइड एंड टेस्टेड डेटा से रिलेटेड अच्छे कैप्टन मौजूद है। हार्दिक पांड्या है, वनडे लेवल पे मैं अभी बताऊं, श्रेयस अय्यर है। श्रेयस अय्यर को तुम ऑलरेडी एज ए कैप्टन के लिए रेडी कर रहे थे, तुम्हारे पास सिलेक्टर ने ऑलरेडी कन्फेस किया कि हम लोग श्रेयस अय्यर को कंटिन्यू कैप्टन बना रहे थे, एक प्रॉपर प्रोसेस से आ रहा था। वो इंडिया ए का कैप्टन बन रहा है, अलग अलग लेवल पे उसने कप्तानी की, उसने केकेआर के लिए बेहतरीन कप्तानी की। तो तुम्हारे पास एक ऑलरेडी प्रूवन मटीरियल है जिसपे तुम इन्वेस्ट कर सकते हो। तो उसको हटा के, हार्दिक पांड्या को हटा के, ऋषभ पंत एक काफी टेस्टेड और प्रूवन मटीरियल है जो तुम्हारा ओडीआईज काफी खेल सकता है, उसको हटा के तुम समवन लाइक शुभमन गिल पे जा रहे हो जिसने अभी तक सिर्फ 10 मैच या 14 मैचेस की आईपीएल कप्तानी की, विच वाज नॉट एट ऑल इंप्रेसिव। मेरे को ये नहीं समझ आ रहा है कि तुम इसी पॉइंट जस्टिफाई कर रहे हो उसको। एक और बार ये बोलना चाहता हूँ कि भाई ठीक है, मान लो तुमने शुभमन गिल को वाइस कैप्टन बनाया ओडीआई का, ये तब मेक सेंस करता जब तुम्हारी टीम में किसी रीजन की वजह से केएल राहुल नहीं है। जब केएल राहुल तुम्हारे वनडे वर्ल्ड कप के वाइस कैप्टन थे जहां पे तुम फाइनल तक गए, तुमने अभी केएल राहुल को टीम में लिया है और फिर तुमने केएल राहुल को एज अ वाइस कैप्टन की जो पोजीशन है उससे हटा दिया। तो गौतम गंभीर भाई क्या एग्जाम्पल्स क्रिएट कर रहे हो क्या अपने सिनारियो के कि हाँ ये देखो मेरे साथ जो हुआ था मैं दूसरों के साथ करूंगा। अब मैं इसमें एक और चीज बता रहा हूँ। चल ठीक है, मैं केएल राहुल का कॉन्सेप्ट समझ गया कि भाई मैं भी उसको एज ए कैप्टन इतना अच्छा नहीं मानता, बट स्टिल ही हैज डन डिसेंट जॉब, में डिसेंट बोलूंगा। ठीक है, तुमको लग रहा है केएल राहुल को, वो लोगों ने एक बहुत क्लियर स्टेटमेंट दे दिया गौतम गंभीर ने कि हमने केएल राहुल को बोल दिया कि ही नीड्स टू हिट द रीसेट बटन। अब रीसेट बटन से उसका क्या मतलब है? बट बहुत वे क्यों, क्या चाहता है? पहली बात तो मुझे केएल राहुल से पूछना चाहिए कि केएल राहुल क्या चाहता है। वो टेस्ट का बैटर बनना चाहता है, वनडे का बैटर बनना चाहता है, T20 का बैटर बनना चाहता है। उसमें एक्चुअली में कैपेबिलिटी थी कि ऑल 3 फॉर्मेट बन जाए। क्या रीसेट बटन, तुम क्या चाहते हो? अपना माइंडसेट चेंज करे, टेक्निकली क्या करे? के साथ तो गौतम गंभीर ने कितना सारा टाइम स्पेंड किया, लखनऊ में 2 साल मेंटर रहा है। हाँ, तो रीसेट बटन ये वो मतलब समझ नहीं आ रहा। जब तुम्हारे अंडर से वो चीज, जब तुम्हारे पूरे कंट्रोल में थी लखनऊ में, तब तुमने जो किया उसी का रिजल्ट इंडिया को भी मिल रहा है। तो अब तुम उस पर रीसेट बटन चाहते हो? ठीक है, मैं चाहता, चल उसको लगा कि उसने कुछ गलती की, नाउ इज द कोच, अब वो लखनऊ का मेंटर नहीं है, यू वांट हिम टू हिट द रीसेट बटन। मैं भी मानता कि वो बहुत ज्यादा है ना मेंटल इश्यूज में फंस जाता है। क्या कहते हैं, केएल राहुल उसके पास हर चीज है, जस्ट यहाँ पर प्रॉब्लम है। बट अगेन हाउ दिस जस्टिफाइज कि तुम शुभमन गिल को क्यों बना रहे हो? मेरे को अभी भी नहीं समझ आ रहा है। तुम्हारे पास एक्चुअली में वनडे लेवल में ऋषभ पंत, श्रेयस अय्यर, हार्दिक पांड्या, अगेन 3 ऑप्शंस थे जिसको तुम आगे चल के कैप्टन बना सकते थे, आगे कंटिन्यू कर सकते थे, क्योंकि वो ज्यादा टाइम से टीम में है और उन्होंने परफॉर्म किया। श्रेयस अय्यर को मेरे को पता है बहुत लोग गाली दे, श्रेयस अय्यर का आज भी जाके तू ओडीआई के स्टैट्स है, तुम्हारा दिमाग घूम जाएगा कि ब्रो इतने रन मारे हैं क्या इसने, और बहुत अच्छे अच्छे ओपोनेंट्स के सामने बड़े बड़े इवेंट्स में मारे। प्लस उसने एज ए कैप्टनसी भी परफॉर्म किया है, उसने डोमेस्टिक लेवल पे कप्तानी की है, उसने आईपीएल, आई डोंट नो कि व्हाट। शुभमन गिल तो अपने डोमेस्टिक क्रिकेट टीम का कैप्टन नहीं रहा है कभी। अगेन अब मैं इस चीज को वापस से T20 पे लेके आता हूँ। अब हुआ क्या, अब जो करंटली सिलेक्शन हुआ श्रीलंका वगैरह का, उसमें अभिषेक शर्मा और रुतुराज गायकवाड़ को ड्रॉप किया। अगेन दिस इज द सेम पॉइंट जो हमने 3-4-5 पॉडकास्ट पहले बात की थी, जहां हमने ये पॉइंट उठाया था कि यशस्वी जायसवाल को स्क्वाड में रखने के लिए रिंकू सिंह को बाहर बैठना पड़ रहा है, जबकि तुम्हारे पास ऑलरेडी बहुत ऑप्शंस हैं। यशस्वी जायसवाल के बदले संजू सैमसन, ऋषभ पंत वर्ल्ड कप में स्क्वाड ऑप्शंस हैं। आज के टाइम में जस्ट बिकॉज तुमने शुभमन गिल को वाइस कैप्टन अनाउंस कर दिया, अभिषेक शर्मा जगह नहीं बना पा रहे टीम में। अगर शुभमन गिल वाइस कैप्टन नहीं होता T20 में, वो स्क्वाड में नहीं होता। तो मेरा पॉइंट समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ? बहुत अच्छा प्लेयर है शुभमन गिल, 800-900 रन मारे, अमेजिंग। क्या करंट टाइम में अभिषेक शर्मा से बेटर T20 बेटर है? क्या ऋतुराज गायकवाड़ से बेटर क्या यशस्वी जायसवाल से बेटर T20 बेटर है? नहीं है। तो अगर मतलब उसके कारण संजू सैमसन को चांस नहीं मिल रहा है, शुभमन गिल के कारण, उसके कारण ऋषभ पंत को शायद नीचे खेलना पड़ेगा, जो भी डायनामिक्स बनेंगे। तो जस्ट बिकॉज उसके कारण एक बहुत अमेजिंगली पोटेंशियली क्रेजी बैट्समैन अभिषेक शर्मा को चांस नहीं मिलेगा। नहीं, मुझे अगर किसी को इस पॉइंट पे ये डाउट हो कि ऋतुराज गायकवाड़ के लिए हम इतना क्यों रूट कर रहे हैं, ठीक है, तो ऋतुराज गायकवाड़ इंडिया का हाईएस्ट रैंक्ड T20 बैटर है इस टाइम पे, ठीक है, और हाँ, बस इसलिए जगह नहीं बना पा रहा है क्योंकि शुभमन गिल को तुमने वाइस कैप्टन बना दिया है और वाइस कैप्टन स्क्वाड में है। तो अगर वाइस कैप्टन वाली पोजीशन शुभमन गिल को नहीं देते तो तुम ऑफ कोर्स शुभमन गिल के बदले कोई भी आके बोलता है कि ऋतुराज गायकवाड़ होना चाहिए था, तो तुमने उस स्क्रूटनी से बचने के लिए शायद शुभमन गिल को बना दिया है वाइस कैप्टन। और तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अच्छा, मैं सेकंड चीज पे बात करना चाहूंगा कि वो लोग ने ऋषभ पंत के ऊपर बात किया कि भाई कि ऋषभ पंत का क्या तुमने उसको ओडीआई में लिया एंड स्टफ। तो उस लोग ने बोला बेसिकली ये कुछ था कि संजू सैमसन क्यों ओडीआई में नहीं, तो संजू सैमसन के साथ हर बार ऐसा था कि उसको कभी वनडे में नहीं लेते, कभी उसको T20 में नहीं लेते, कहीं भी उसको लॉन्ग रन मिलता नहीं है,
जो कि वनडे में भी संजू सैमसन ने डिसेंट परफॉर्म किया है, ठीक है। अब वहाँ पर वो लोग का ये कहना है कि हमारे पास केएल राहुल और ऋषभ पंत ऑलरेडी है जिसने अच्छा परफॉर्म किया वनडे लेवल पे, तो संजू सैमसन की जगह नहीं बनती, और वो लोग चाहते हैं कि ऋषभ पंत वनडे पे आके परफॉर्म करे, अगर अच्छा परफॉर्म करेगा तो एक लॉन्ग टेस्ट सीजन आने वाला है तो हम लोग उसको टेस्ट में ईज इन कर पाएंगे। फेयर इनफ। अगर तुम चाह रहे हो कि केएल राहुल रीसेट बटन हिट करे, खाली कप्तानी से हटाने से वो रीसेट बटन हिट कर देगा वाइस कैप्टन, मेरे को नहीं समझ आ रहा है। जब तुम अगर तुम केएल राहुल से सपोजिटली खुश नहीं हो तभी ना तुम उसको रीसेट बटन हिट करने को कह रहे हो, यही कारण होगा, मैं तो यही समझ रहा हूँ। तो तुम ड्रॉप कर देते उसको अपना। हाँ, तो तुम उसको ड्रॉप कर देते। मुझे समझ ही नहीं आ रहा है, मेरे को ये चीज नहीं समझ आई कि भाई तो अगर तुम उससे खुश हो तो वो स्क्वाड में है, अगर तुम उससे खुश नहीं हो फॉर वट एवर रीजन तो वो स्क्वाड में क्यों है, तो संजू सैमसन का चांस बनेगा, ध्रुव जुरैल या जो भी बंदे हैं। तो ये सब चीजें ना मेरे को जब से गौतम गंभीर आया सडनली बहुत हॉच पॉच लग रहा है, बहुत टाइम हो गया इंडिया। हाँ, जैसे शुभमन गिल वाली जो भी रैंकिंग्स वाली ऋतुराज वाली बात मैंने करी, मैं अभी देख रहा था तो सेकंड रैंक पे हैं सूर्य कुमार यादव, वो इंडिया के जो भी T20 कैप्टन है। यशस्वी जायसवाल हैं 6th रैंक पे, वो इंडिया के लिए ओपन कर रहे हैं। नंबर 8 पे है ऋतुराज गायकवाड़ T20I रैंकिंग्स में करंटली बैटर्स की, वो स्क्वाड में तक नहीं है। चलो ठीक है, स्क्वाड में होते 11 में नहीं जगह बना पाते तो हम मानते हैं कि हाँ ठीक है, जो हमारे रेगुलर प्लेयर्स है वो वापस आ गए हैं तो वो स्क्वाड में नहीं जगह बना पा रहे। वो 15 नंबर 8 पे है T20I रैंकिंग में बैटिंग की, उसको 15 में जगह नहीं मिल रही है श्रीलंका के सामने। ऐसा भी नहीं है कि तुम किसी ऑस्ट्रेलिया से या साउथ अफ्रीका से या इंग्लैंड से सीरीज खेल रहे हो जहां तुम अपनी मेन स्क्वाड खिला रहे हो। और ऐसा भी नहीं है कि गायकवाड़ जाके रोहित शर्मा खेल रहा हो कि भाई हाँ, जस्ट टू बिग ऑफ प्लेयर उसको खिलाना पड़ेगा, वैसा भी नहीं है। शुभमन गिल खेल रहा है अगेन भाई, मैं खेला ही नहीं वर्ल्ड कप में। हाँ, मैं अगेन मैं 50 में बोलूंगा, शुभमन गिल ने गुजरात टाइटंस के लिए अमेजिंग अमाउंट ऑफ रन्स मारे, बट इट्स नॉट ओनली अबाउट द रन्स, अपने इम्पैक्ट और उस सब चीज की बात करें जहां शुभमन गिल ने खुद ने एक्सेप्ट किया है। जब सिर्फ आईपीएल के रन्स देखना है तो ऋतुराज से ज्यादा थोड़ी मारा है शुभमन गिल ने। वही, और अगेन ज्यादा कंसिस्टेंट तो कोई रहा ही नहीं है आईपीएल में इंडियन बैटर्स में लास्ट साल। मैं एक और चीज बताना चाहूंगा कि ऋतुराज गायकवाड़ ने एक्चुअली में चेन्नई सुपर किंग्स की डिसेंट कप्तानी की, जहां उसके ऊपर ज्यादा बड़ा बर्डन था कि एकदम स्टार्स की टीम, बहुत बड़े शूज को उसको फिल करना, इट्स अ बिग डील। बट अब चल ये सारी बात मेरे हिसाब से हो गई, वो लोग ने केएल राहुल वगैरह के साथ ऐसा किया। अब खलील अहमद अगेन जगह नहीं बना रहा है। आई एम वेरी हैप्पी कि रियान पराग को चांस मिल रहा है। वो लोग ने दुबे को सडनली अचानक से अगेन वो वर्ल्ड कप वाला पार्ट है उसको दुबे को हटाया है। ये सारी बात हो गई। ओवरऑल देखो क्या लग रहा है कि एक और चीज़ पे जो मैं एक्चुअली बात करना चाहता था, ये रिपोर्ट्स हैं, अगेन इस पर कोई ऑफिशियल नहीं है लेकिन रिपोर्ट्स बहुत सही गई हैं। सुनने में आ रहा है कि हार्दिक पांड्या को ड्यूलिप ट्रॉफी खिला के चेक करेंगे कि वो बॉलिंग कैसी कर रहा है, क्योंकि अपेरेंटली हार्दिक पांड्या की बैटिंग पहले जैसी एक्सप्लोजिव नहीं रही है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वो बॉलिंग कंसिस्टेंटली अच्छा करे। इस पे तेरे क्या थॉट्स है ब्रो? भाई मैं तो मतलब अगर ऐसा कुछ सही भी होता है तो मेरे को तो वही है कि मेरे लिए तो ये चीज़ें सेंस ही नहीं बना रही है कि हार्दिक पांड्या की बैटिंग में क्या कमी है। मैं तो ये बोलूंगा कि भाई हार्दिक पांड्या ज़्यादा बेटर बैटिंग कर रहा है कंपेयर टू प्रीवियस टाइम्स, क्योंकि पहले स्लोवर था वो। हाँ, वो एक हार्ड हिटर था पहले, अब वो तुम्हारे प्रॉपर बैट्समैन जैसी बैटिंग करके दे रहा है तुमको, तुम उस पर रिलाई कर रहे हो टफ सिचुएशंस में, तो और क्या चाहिए तुम्हें एज अ बैटर उससे। हार्दिक पांड्या एज अ प्लेयर बॉलिंग में इंप्रूव हुआ है, एज अ प्लेयर बैटिंग में इंप्रूव हुआ है, कैप्टनसी अच्छी कर रहा था। अगर दिसंबर में पिछली साल जब दिसंबर जनवरी के टाइम पे रोहित शर्मा विराट कोहली वाला डिसीजन बना और फिर अफगानिस्तान सीरीज में वो लोग खेले, अगर उसके पहले ये डिसीजन बन जाता कि नहीं रोहित शर्मा विराट कोहली नहीं खेलेंगे T20 वर्ल्ड कप, तो हार्दिक पांड्या तुम्हारा कैप्टन होता। क्या चल रहा है? मेरे को ऐसा लग रहा है कि वियर्ड सा मैन हंट पे निकल गए लोग हार्दिक पांड्या के। समझ नहीं आ रहा है, वियर्ड है। मतलब तुम उसकी फिटनेस चेक करना चाहते हो, उसको खिला, मतलब थोड़ा सा क्लैरिटी नहीं है। हो सकता है तुमने हार्दिक पांड्या को क्या लगता है पता है कि यहाँ पे ये करंट सिनारियो चल रहा है जिसके लिए मैंने सर्कस बोला कि गौतम गंभीर पहले से जो चीजें चली आ रही हैं उसमें कुछ काफी सारे चेंजेस करना चाहता है ताकि उसको वो दिखा सके कि हाँ मैंने ऐसा हुआ कि ये चेंजेस किए हैं, ये मेरा वो है कि भाई मैंने आते ही ये चेंजेस कर दिए, देखो सक्सेस मिल गया, अब क्रेडिट मुझे दो। ये ऐसा नहीं है कि भाई ये चीजें चली आ रही थी पहले से जिसके बेस पे मैंने चीजें बनाई हैं, ठीक है। शायद एक रिडेम्पशन आ चाहता है। तो बेसिकली मैं तुमको खाली बता दूं एज एन ऑडियंस की गौतम गंभीर के ऊपर कितना बड़ा प्रेशर है। मतलब सिंस प्रोबेबली गैरी कर्स्टन जितने भी कोचेस आए हैं उनका विन परसेंटेज बढ़ता गया। खाली डंकन फ्लेचर का बीच में हल्का सा डाउन गया था, लेकिन जितने भी कोचेस आए वो लोग कंटिन्यूसली ऊपर। बेसिकली इंडिया टीम ऐसी गई। तो गौतम गंभीर के ऊपर इनसेन अमाउंट ऑफ प्रेशर है। आई होप गौतम गंभीर ये चीज समझ। बट लास्टली में एक बंदे पे बात, ट्रांजिशन फेज भी चलेगा थोड़ी दिनों तक की। मान लीजिए अगर 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी विराट कोहली रोहित शर्मा की नहीं अच्छी जाती, अबिस्मल जाती,
ठीक है, तो फिर इंडिया एक बहुत ऐसे समझ लो पैनिक वाले फेज में आ जाएगा कि वनडे के लिए टॉप ऑर्डर में क्या। बट मैं इसमें एक चीज को ऐड कर दूं, इस बार वो बहाना नहीं चलेगा कि हम ट्रांजिशन फेज में थे, क्यों, हमारे पास इनसेन अमाउंट ऑफ प्लेयर्स रेडी बैठे हैं, ठीक है। तो ये मैं नहीं मानूंगा कि यार हमारा ऐसा संगाकारा जयवर्धने चले गए हम क्या करें, भाई तुम्हारे मतलब लिटरली ऐसे ईगर बैठे। मैं मानता हूँ विराट कोहली और रोहित शर्मा लेवल पे नहीं बैठे, बट चांस दिया जाएगा, दे कैन परफॉर्म अमेजिंगली वेल, ठीक है। बट मैं लास्ट एक बंदे पे बात करना चाहूंगा, उन्होंने बात किया रविंद्र जडेजा, और ये बात हुई कि रविंद्र जडेजा ओडीआई सेटअप, ओडीआई स्क्वाड में नहीं था। तो अजीत अगरकर ने बोला कि हमको शायद ये बता देना चाहिए था, बट रविंद्र जडेजा इज नॉट ड्रॉप, उसको हमने रेस्ट दिया है अपेरेंटली, और हम चाहते हैं कि वो टेस्ट सीजन आने वाला है, वो टेस्ट के लिए फोकस करे, एंड ओडीआई में अभी भी अच्छा एसेट है, तो हमने उसको ड्रॉप नहीं किया। तुझे क्या लगता है वो ड्रॉप हुआ है कि रेस्ट हुआ है? क्योंकि अश्विन भी टेक्निकली रेस्टेड है वाइड बॉल से, जस्ट सही। मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि T20 आइस से तो रिटायरमेंट ले ही ली है, वनडे से वो ड्रॉप नहीं हुए हैं, वनडे से रेस्ट ही दिया गया, क्योंकि वनडे का जो मेजर इवेंट था लास्ट 2023 वर्ल्ड कप, उसमें मैं रिकॉर्ड देख रहा था जडेजा के, तो जडेजा की कुछ 40 की बैटिंग एवरेज थी और 26 की बॉलिंग एवरेज थी, ठीक है। तो मेरे हिसाब से रविंद्र जडेजा एज अ ओडीआई प्लेयर ड्रॉप तो नहीं किए गए होंगे। रविंद्र जडेजा एज अ ओडीआई प्लेयर को रेस्ट दिया गया है टेस्ट सीजन पे फोकस करने के लिए। तो मेरा तो यही टेक है इसमें। मैं अभी जब तक तू अपना टेक मैं यहाँ पर एक चीज बहुत क्लियरली कहता हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा बहुत स्ट्रांगली लग रहा है कि रविंद्र जडेजा को वो लोग अक्षर पटेल, अगर अक्षर पटेल 2-3 सिनेरियो, अगर अक्षर पटेल राइज अप करता है जैसे उसने T20 में किया है, तो रविंद्र जडेजा तो पूरा ही हट जाने वाला है वाइट बॉल से। बट लेट्स अज्यूम, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो लोग चाहते हैं कि रविंद्र जडेजा सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी तक खेले, क्योंकि अपेरेंटली चैंपियंस ट्रॉफी शायद पाकिस्तान में होगी, अगर पाकिस्तान में नहीं हुई तो कहीं ना कहीं तो एशिया में ही होने वाली है, ठीक है। तो वहाँ रविंद्र जडेजा काम आएगा। बट फिर इसका जो बड़ा मेजर इवेंट है वर्ल्ड कप, वो होने वाला है अफ्रीका में। अब वहां पर अफ्रीका में तुम 2-3 स्पिनर खिला नहीं सकते, ठीक है। तो वहाँ बहुत हाई चांस है कि शायद तुम एक ही स्पिनर खिलाओ, तुम चाहोगे कि एक स्पिनर आउट एंड आउट विकेट टेकर हो, तो तुम शायद कुलदीप यादव, रवि बिश्नोई, इनमें से किसी के पास होगे। और तुम चाहोगे कि 4 बैटर्स हो, सॉरी 4 बॉलर्स हो, फास्ट बॉलर्स हो। मेरे को नहीं लग रहा कि रविंद्र जडेजा वहाँ कहीं फिट इन कर पाएगा नंबर 7-8 पे, मुझे नहीं लग रहा है, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो लोग अनलेस अनटिल रविंद्र जडेजा एकदम रिमार्क करे, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं वो लोग है ना रियान पराग को भी रेडी करेंगे, या समवन लाइक वेंकटेश या दुबे वनडेज के लिए। अगर रियान पराग कंसिस्टेंटली बॉलिंग कर पाएगा वनडेज में, तो मेरे को लग रहा है रविंद्र जडेजा का पत्ता काट देंगे। रियान पराग कैन बी द 6th और 7th बॉलर, यू हैव हार्दिक पांड्या एंड यू हैव फास्ट बॉलर जसप्रीत बुमराह, शामी या जो भी है, वो लोग फास्ट बॉलर्स होंगे एंड 1-2 स्पिनर होंगे, क्योंकि अफ्रीका में यू डोंट नीड मोर स्पिनर्स। तो मुझे ऐसा लग रहा है इतना आगे तक का अगर वो लोग सोच रहे हैं, मुझे लग रहा है चैंपियंस ट्रॉफी इज द लास्ट थिंग जहां रविंद्र जडेजा को वनडेज में खिलाएंगे, अनलेस अनटिल वो एकदम ही शाकिब अल हसन मोड में आ जाए कि भाई मैं हर चीज कर रहा हूँ। मुझे लग रहा है वो एंड हो जाएगा। हाँ, कहीं ना कहीं मैं इस चीज़ से एग्री करता हूँ। और जैसे जो मैंने नंबर्स प्रीवियसली बोले थे उसको मैं क्लियरली प्रेजेंट कर दूँ, तो बॉलिंग में 2023 के वर्ल्ड कप में 11 इनिंग्स में रविंद्र जडेजा ने 16 विकेट ली थी। 2023 वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूँ। 11 इनिंग्स 16 विकेट, 4.26 का इकोनॉमी और 25 का एवरेज, समझ ले 24.88 है। वहीं बैटिंग में 5 इनिंग 2 नॉट आउट, 39 हाईएस्ट, 120 रन, 40 का एवरेज, 101 का स्ट्राइक रेट एंड 7 कैचेस। नॉट बैड। तो देख रविंद्र जडेजा, मैं अगेन उसके अगेंस्ट कुछ भी नहीं है। मुझे आज भी लगता है कि अगर वो अपना वाइट बॉल छोड़ के अगर टेस्ट पे फोकस करे तो बहुत बड़े लेवल पे जाके रिटायर होगा वो। मतलब ऐसे गैरी सॉबर्स वगैरह लेवल पे जा सकते हैं कि उसकी बहुत इज्जत होगी, और टेस्ट मैच गिव्स यू दैट रिस्पेक्ट। और मेरे को लगता है ऐसा नहीं है, रविंद्र जडेजा ने ऑस्ट्रेलिया में हाफ सेंचुरी बनाई है, इंग्लैंड में सेंचुरी बनाई है, शायद साउथ अफ्रीका में भी एक हाफ सेंचुरी है उसके नाम पे। तो वो बैटिंग बहुत अच्छी करता है टेस्ट में। ऐसा नहीं कि उसको होम और अवे वाला कुछ इशू है बैटिंग में। मेरे को भाई देयर इज अ रीजन क्यों अश्विन के आगे जडेजा खेलता है अभी टोज में। उसका बहुत बड़ा रीजन है उसकी बैटिंग, और बहुत अच्छी बैटिंग करता है। मेरे को लगता है उसको उस पर फोकस करना चाहिए। बट आई गेस ये ओवरऑल अपने 40 मिनट दे दिए गौतम गंभीर वगैरह को, एंड इस पर और कुछ है नहीं। आई जस्ट होप गौतम गंभीर यहाँ से आगे ही करे, हम सब चाहते हैं वो अच्छा ही करे, एंड आई होप जो भी डिसीजन है वो बेटर जाए। बट अब अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जो थोड़े बहुत साइड के टॉपिक्स हैं, कुछ टॉपिक है टीम से 2 मिनट। अच्छा, मुझे एक टॉपिक ये भी है कि भाई हर्षित राणा वाला जो पॉइंट हम डिस्कस कर रहे थे कि वनडे में हर्षित राणा को जगह मिली है, ना कि उन लोगों को जो एज अ रिजर्व। आबिद खान, खलील अहमद, इतने सारे बंदे थे।
सेम चीज बात हो रही है कि वो लोग ना टेस्ट मैच लेवल पे हर्षदीप को या लेफ्ट आर्मर को और चांस देना चाहते हैं, तो बेसिकली सिलेक्शन में बहुत, अब जैसे हर्षित राणा अमेजिंग सीजन गया, केकेआर के लिए, मैं केकेआर का फैन, मैं तो बहुत खुश था, बट वनडे में कहाँ से आया? मुझे लगता है जस्ट बिकॉज उसको फिर बिना खेला ड्रॉप कर देंगे, कोई आवाज नहीं करेगा, शायद इसीलिए उसको लिया, वरना कोई रीजन नहीं समझ आ रहा है। मैं तो अभी भी कहूंगा कि यार उससे अच्छा शायद तुम भुवनेश्वर को खिला लो, आई डोंट नो, बट ये बहुत ऑप्शन है, मेरा ये कहना है वनडे लेवल पे। तो बट अपने इस चीज को इधर ही खत्म करते, मेरे हिसाब से अपने ओवरऑल मोटा मोटी सारी चीज यहीं पर डिस्कस कर लिया। बट मैं एक चीज बहुत अच्छे से डिस्कस करना चाहूंगा, इसके बाद अपनी बाकी चीजें डिस्कस करेंगे। तो ये मैं चाहता हूँ इस पर तो थोड़ा बात करें। तो बेसिकली ऑस्ट्रेलियन फीमेल क्रिकेटर ने ये बोला है कि मेरे को मेरे सब शायद कोच है वाया स्टोरी, शायद कोच है, आई एम अज्यूमिंग कि वो कोच है, मेरे कोच ने मुझे ऐसा बोला है कि भाई व्हाट डू यू वांट टू बी लाइक मिथाली राज, जो खाली 100 तो मार रही है लेकिन 50 की स्ट्राइक रेट से मार रही है, एंड फिर तुम जाके आगे सारे मैचेस हार रहे हो, उसका कोई मतलब नहीं है। तो फीमेल क्रिकेटर बोल रही है वाह कि एक्चुअली में आई कांट बी लाइक हर, मतलब मुझे, उनको ऐसा लगता है कि मैं सही में मिथाली राज जैसे कर रही हूँ, मेरे को अपनी लाइफ में कुछ, अपने करियर में कुछ करना पड़ेगा। बेसिकली वो लोग ऐसा दिखा रहे हैं कि मिथाली राज बेसिकली बाबर आजम है, उनका ये पूरा पॉइंट ऑफ व्यू है। अब इस चीज से मैं बहुत हाईली डिसएग्री करता हूँ। मुझे पता है कि बहुत सारा मेरे को यहाँ पर लग रहा है ना कि वो जो ऑस्ट्रेलिया की कोच है उसको कॉन्टेक्स्ट का वर्ड का मतलब नहीं पता। मिथाली राज जब खेल रही थी, उसने जब एक्चुअली में इंडिया के लिए खेलना चालू किया था, तब विमेन क्रिकेट की हालत क्या थी शायद उसको आइडिया भी नहीं है, कुछ आइडिया नहीं है, मतलब आज तक इतने उस लेवल के प्लेयर्स नहीं। बट फिर भी मैं उस चीज को छोड़ते हुए मैं फैक्ट्स में काउंटर करना चाहूंगा। मिथाली राज ने एक्चुअली में अपने 7,500 ओडीआई में करियर रन है, और शायद हाईएस्ट ही, जितना मुझे पता है विमेंस के लिए सबसे ज्यादा रन मारने वाली प्लेयर है, उसमें से भी 62% के आसपास रन उसने विनिंग कॉज में मारे। मजाक बहुत ज्यादा होता है ये नंबर, बहुत ज्यादा होता है ब्रो, बहुत ज्यादा। वो कैसे भी खेले, चल 20 के स्ट्राइक रेट और मिथाली राज के लिए एक चीज और है कि मिथाली राज उस पॉइंट पे से इंडियन क्रिकेट टीम में थी जब कुछ एग्जिस्टेंस नहीं था क्रिकेट का, और एक वो पिक था जब इंडिया की टीम वर्ल्ड कप फाइनल खेल रही, ठीक है। हाँ, वो मैं कह रहा हूँ ना, मिथाली राज एक कांस्टेंट रही है हमारे लिए। कॉन्टेक्स्ट हटा दे तू भाई, ये कॉन्टेक्स्ट ही हटा दे, ये कॉन्टेक्स्ट से तो और हैवी वेट हो जाएगा। मैं खाली ये बताना चाहता हूँ, जस्ट बिकॉज अगर मिथाली राज टीवी पे आके इतना बोल नहीं रही, दैट डजंट मीन कि वो कोई ऐसे फालतू प्लेयर थी, ठीक है। 62% ऑफ द टाइम उसके रन विनिंग कॉज में है। उसके अलावा भाई 73 की उसकी एवरेज थी इंडिया के विनिंग कॉज में, 74 की एवरेज थी। उसने सबसे ज्यादा रन एक था वो है स्कोर 50 प्लस, बेसिकली वाइल्ड चेजिंग उसने 1500 विमेन क्रिकेट उसके जितना रन किसी ने मारा ही नहीं है विनिंग कॉज में, उसके जितना रन किसी ने ना वाइल्ड चेजिंग किया ही नहीं है। इतना मजाक नहीं है। पता है ये कैसी बात होगी कि आज के टाइम के कोई प्लेयर को मैं ना मे भी कुछ 2000 के कोई बैटर से कंपेयर करूँ कि यार तेरे को क्या सौरव गांगुली बनना है, को राहुल द्रविड़ बनना, अरे भाई जब राहुल टोटली डिफरेंट थिंग। बट मैं वो कॉन्टेक्स्ट भी हटा के फैक्ट्स में बात करूँ, आई थिंक दे आर नॉट क्लियर विद देयर फैक्ट्स। बोलने को बोल दिया, ऑस्ट्रेलियन से मैं ज़्यादा उम्मीद भी नहीं करूँगा, बट आई थॉट ये चीज़ को बाहर रखनी चाहिए थी कि तुमको जस्ट लग रहा है कि हाँ वो ऐसी थी, बट नंबर्स आर टोटली डिफरेंट माय। तो अब मेरे हिसाब से ये चीज़ पे अपनी बात हो गई, ज़्यादा कुछ बचा नहीं है। एक तूने एक चीज़ रखा है कि टू मैनी डोमेस्टिक लीग गोइंग ऑन एट वंस, तो इसमें ना चल तेरा कुछ टेक है तो तू बोल दे, फिर मैं इसको फटाफट रैप कर दूंगा। अरे मतलब मैं बस ये इस पॉइंट को मैंने इसलिए नोट किया था कि इतनी ज़्यादा T20 लीग्स इस टाइम पे चल रही है, जैसे कि अभी अभी वो श्रीलंकन लीग जो भी है वो ख़त्म हुई, ठीक है, द 100 चालू हो चुका है, ग्लोबल से साइड में वो ऑस्ट्रेलिया का मेजर लीग क्रिकेट चल रहा है, और यहाँ पे कनाडा का GT T20 चालू हो चुका है, ठीक है। उस क्या यूएसए का मेजर लीग चल रहा है ऑस्ट्रेलिया, हाँ सॉरी यूएसए का मेजर लीग चल रहा है, और कनाडा में GT T20 चालू हो चुका है। उसी बीच एक वियर्ड ये सिनारियो हुआ कि किसी प्लेयर के मिस होने की वजह से मोहम्मद आमिर को 1 मैच कॉन्ट्रैक्ट मिला था द 100 में बॉलिंग करने का, बस 1 मैच का, क्योंकि उसके बाद उसकी कमिटमेंट्स थी GT T20 के लिए। तो मतलब मेरे को ये नहीं समझ आ रहा है कि भाई ये चल क्या रहा है। अगर कोई एक इंसान जो बहुत ज़्यादा क्रिकेट पैशनेट है वो कैसे फॉलो करेगा, और ये कितना हॉच पॉच क्रिएट कर रहा है क्रिकेटिंग सिनारियो में कि बस लोगों के T20 रिकॉर्ड्स इन्फ्लेट होते चले जा रहे हैं। मतलब कुछ टाइम बाद गॉडली नंबर्स लगने लगेंगे ये लोगों के कि भाई ये क्या चल रहा है। मैं ये पता है ये उन लोगों के लिए बहुत क्लियर जवाब है जो तूने बोल दिया ना बुरा, उन लोगों के लिए क्लियर जवाब है जिनका ये मानना है कि आगे चल के ना लीग्स विल टेक ओवर इंटरनेशनल क्रिकेट। इट विल नेवर। सिर्फ IPL, मे बी IPL के अलावा 1-2 लीग सिर्फ को एग्जिस्ट करेगी, बट मेरे को नहीं लगता कि एक साथ 7 या 8 लीग्स टॉप लेवल पे होगी। दिस इज नॉट फुटबॉल, दिस इज क्रिकेट। एक पर क्रिकेट और फुटबॉल का एक बेसिक डिफरेंस मैं समझा दे रहा हूँ। फुटबॉल इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। अगर कोई तुम्हारे पापा मम्मी जिनको कोई आइडिया नहीं है ना, उनको फुटबॉल दिखाओगे एक मैच में समझ जाएंगे बेसिक चीजें।
ऑफ साइड रूल ना समझे, बेसिक चीज आप समझ जाएंगे कि क्या हो रहा है। क्रिकेट अगर जिसने कभी क्रिकेट देखा नहीं, अगर तुम उसको क्रिकेट दिखाने में बैठोगे उसको बहुत टाइम लगेगा। इट्स लाइक आर्ट सिनेमा वर्सेस मास सिनेमा, है ना, कि आर्ट सिनेमा में तुमको टाइम लगता है उसका टेस्ट आने, तो क्रिकेट इज दैट आर्ट सिनेमा है, उसको टाइम लगेगा, तो यू कांट, वो लीग वाले लेवल पे कभी जाएगा नहीं। लंकन प्रीमियर लीग एकदम मैस है वो, मैंने फॉलो किया है, इट्स अ मैस। लंका प्रीमियर लीग, बीपीएल, जो लंदन प्रीमियर लीग, बीपीएल, मुझे बीपीएल से बड़ा मैस कुछ नहीं लगता क्रिकेट लीग्स में। हाँ, कि वो तो प्लेयर्स मजाक का है, वो तो ऑक्शन मजाक भी होता है और प्लेयर्स ड्राफ्ट भी होते हैं और प्लेयर्स अपने हिसाब से टीम अप भी कर सकते हैं। वो तो मजाक है ब्रो, बीपीएल तो मजाक है। वो छोड़, व्हाट इज 100 ब्रो, क्या है वो चीज? वो क्या, एक T10 मेरे को इतना घटिया लगता था जो भी दुबई में होता, चलो व्हाट इज 100 ब्रो। तो वो मेरे को पता है बहुत टाइम से इंग्लैंड वाले, एक तो इंग्लैंड वाले जो अपने अलग बबल में रहते हैं कि वी आर रिवोल्यूशनरी, पता नहीं क्या क्रिकेट को हम ये कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हो भाई तुम। तुम्हारा 100 इज अ फ्लॉप शिट, नो वन वॉचेस इट। मेरे को नहीं तुम्हारा कोई ऑडियंस, इससे अच्छा तुम अपने वाइटलिटी ब्लास्ट को अच्छे से टीम अप करो, वो ज्यादा बेटर है। तुम अपने वाइटलिटी ब्लास्ट को उस लेवल पे जाओ। 100 इज शिट शो, नो वन वॉचेस दैट शिट, नो वन केयर्स अबाउट दैट। मैं कह रहा हूँ पैसे मिल रहे हैं, बंदे जाके खेल रहे हैं, तुम्हारे पैसे बहुत है, पाउंड्स में देने के लिए, इसके लिए लोग आगे खेल रहे हैं। आई डोंट, नो वन केयर्स ब्रो, कौन देख रहा है 100, व्हाई दे आर वाचिंग इट। मैं एक दो मैच मैंने देखने का भी कोशिश किया, इट्स रियली भाई, इट्स वेरी प्रेडिक्टेबल एंड बोरिंग है। और कॉम्प्लिकेट हो जा रही है कि कोई साला 5 बॉल की ओवर डाल रहा है, कोई 10 बॉल का ओवर। भाई कोई उल्टा कोई नया बंदा क्रिकेट को फॉलो नहीं कर पाएगा कि ऐसे मैंने कोशिश ही नहीं करी कि ज्यादा उसको समझूं, ये वो मैंने देखा, इट्स वेरी बोरिंग। मैंने भाई वही है यार, वो सपाट पीछे हैं, बंदे आगे छक्का मार रहे हैं, इट्स बोरिंग। मैं ये बेसिकली सिंपल आंसर है, जिनको लग रहा है कि इंटरनेशनल क्रिकेट को टेक ओवर कर लेगा लीग्स या T20 लीग्स, नहीं कर पाएगा। इतने सालों में से तुम मुझे बताओ आईपीएल के अलावा कौन सी सक्सेसफुल लीग है? आईपीएल के अलावा एक सक्सेसफुल लीग बताओ। बीपीएल जिसकी क्वालिटी आईपीएल से ऊपर मैं बोलूंगा, क्रिकेटिंग क्वालिटी, वो स्ट्रगल कर रही है ब्रो, वो स्ट्रगल कर रही है। पीएसएल की हालत सबको पता है, देयर इज नो अदर लीग। तो ये सिंपली यहीं पर खत्म करते हैं इस बात को। एक और इसी पॉइंट पे मैं तेरे को बोलूंगा कि वो वीडियो प्ले कर, जो वीडियो मैंने तेरे को बोला था ना कि ठीक है। हाँ, तो बेसिकली ठाकुर ने एक वीडियो तो मेरे को बोला था, बोला तू देखना नहीं, ठीक है। साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, whoever, और हम से 3-4 पोर्ट्स वीकली डिसाइड करें कि हम 4 क्रिकेट पोर्ट्स जो हैं, we would have one league, there is one league, ठीक है, जिसमें पाकिस्तान की 6 टीम्स, बिग बैश की 6 टीम्स है, साउथ अफ्रीका की 6 टीम्स है, न्यूजीलैंड की 6 टीम्स है, लेट्स से एवरीबॉडी हैज 6 टीम्स, बट हर साल टूर्नामेंट एक जगह हो। इस साल पाकिस्तान में होगा, अगले साल ऑस्ट्रेलिया में होगा, उससे अगले साल साउथ अफ्रीका में होगा, उससे अगले साल न्यूजीलैंड। ठीक है, इट्स अ रोटेशनल पॉलिसी व्हिच इज अ बिट लाइक अ वर्ल्ड कप। द लीग विल नॉट कम बैक टू योर होम कंट्री फॉर अ पीरियड ऑफ 4 years. So every time it comes back to a home country, it's a festival. It's a huge deal. कि 4 साल बाद टीम डेवलप होती, टीम कोई बिक रहा है, कोई खरीद रहे हो, आ रहा है, जा रहा है, 4 साल बाद जब आप होम कंट्री में पहुंचते हैं, becomes a big deal. ओके, नहीं, इसमें बहुत बेसिक फंडामेंटल फ्लॉज हैं इनके। अब सुनने में बहुत अच्छा लगा है। सबसे पहली बात, एक तो 24 टीम्स टू मच। दूसरा, ठीक है, 6 टीम्स तुम बना रहे हो, तुमने एक तो मान उसने कंट्रीज पकड़ दे, पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया बोला और न्यूजीलैंड, है ना। तो प्लेयर्स को कैसे कन्विंस करोगे कि वो जाके पाकिस्तान की टीम में खेले? समझ रहे हो, पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है T20 लीग्स में। इट्स नॉट अबाउट कंट्री, वाला पॉइंट ही नहीं है। और न्यूजीलैंड के जो प्लेयर्स होंगे, अगर टीम्स बन रही है तो न्यूजीलैंड वाली टीम्स कहेंगे हम न्यूजीलैंड के लिए खेले ना। क्यों जिमी नीशम चाहेगा वो जाके पाकिस्तान की टीम से खेले? अरे प्लेयर पूल कैसे होगा इतना बड़ा? तो वो सोच, अगर लोग ये रखें कि हम 4 फॉरेनर खिलाएंगे, मान ले सिर्फ 4 फॉरेनर खिलाएंगे भाई, तो लेकिन फॉरेनर्स का भी समझिए, बहुत क्लियर भाई। ऑस्ट्रेलिया का प्लेयर जाके खेल रहा है पाकिस्तान के में भी, मान लिया लाहौर कैलेंडर्स वर्सेस पर्थ स्कॉचर्स हो रहा है वही, तो ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर भाई, यहाँ पर वो चीज दिमाग में आएगी कि ऑस्ट्रेलियन खेल रहा है पाकिस्तानी टीम के लिए, क्योंकि होल पॉइंट वाज दैट कि जब हमारे घर पे लीग आएगी तो एक नेशन, अगेन तो इसको वर्ल्ड कप ही बना दे रहे हो भाई। जस्ट तुम्हारी टीम के बदले तुम्हारे नहीं, एक बेसिक कैलकुलेशन समझ, 24 टीम है, ठीक है, और तो 4 फॉरेनर मान ले खिला सकता है, जो कि सब खिलाएंगे, तो टोटल हो गए 96 प्लेयर्स। अब 96 प्लेयर्स तुमको चाहिए कहाँ से? कंट्री कौन सी बची? मान ले अफगानिस्तान, श्रीलंका, वेस्ट इंडीज, बांग्लादेश, मान ले जिम्बाब्वे, आयरलैंड, जो भी एसोसिएट नेशंस फिर बच रहे हैं वो। तो तुम प्लेयर पूल जो तुम्हारे फॉरेनर्स का है वो कितना वीक हो जाएगा, वो सोचो भाई। उसको छोड़, चल मान लिया 6 के बदले 4 टीमें कर रहे हैं, मैं मान लिया वो लोग ने लीग को छोटे कर रहे हैं, बट वो लोग अभी भी कॉन्सेप्ट नहीं समझ पा रहे।
लीग्स में क्यों मजा आ रहा है, बिकॉज इट्स केकेआर वर्सेस मुंबई, तुम क्लब को सपोर्ट करो, तुम यहाँ एक्चुअली में कंट्री को सपोर्ट नहीं कर, लेकिन जैसे ही लाहौर कलंदर वर्सेस पर्थ स्कॉचर हो रहा है, तो यहाँ पर एक ऑस्ट्रेलिया वर्सेस पाकिस्तान हो रहा है, अगर जो एक्चुअली इसका एक एग्जांपल चाहिए तो भाई जब चैंपियंस लीग स्टार्टिंग में शुरू हुई थी तो ब्रावो पोलार्ड ने मना कर दिया था सीएसके एमआई के लिए खेलने के लिए, वो लोग ट्रिनिदाद एंड टोबैगो से खेले थे। हाँ, अब पूरा पॉइंट ही वो है कि तुम समझ नहीं। अब अगेन इसको हटा, अब मैं पैसों पे आता हूँ। अब पैसे कैसे डिसाइड होंगे ब्रो? एक ऑस्ट्रेलियन टीम बहुत ज्यादा पैसे दे पाएगी कंपेयर टू अफ्रीकन या पाकिस्तान की टीम, तो पाकिस्तान की फ्रेंचाइजेस कैसे डेविड वार्नर को अपने साइड या जेक फ्रेजर मैकगॉग को अपने साइड करेगी? अब जो केन विलियमसन होगा वो तो नेचुरली यही चाहेगा ना कि मैं न्यूजीलैंड के लिए खेलूं, मैं क्यों किसी और फ्रेंचाइजीज के लिए जाता हूं? इट्स बेसिकली तुमने मल्टीनेशनल टूर्नामेंट ही कर दिया बस। इट्स बेसिकली ये टूल्स हो रहा है। सुनने में कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लग रहा है, बट एक्चुअली में ऑन पेपर नहीं। और जो ये 4 साल वाला उसने रोटेशनल बोला कि 1 साल ऑस्ट्रेलिया में होगा, 1 साल इंग्लैंड, जो भी अलग अलग होगा, अगेन वो वर्ल्ड कप वाली फील दे रहा है, वो लीग वाली फील नहीं दे रहा। आईपीएल क्यों सक्सेसफुल है? न्यूजीलैंड में लाहौर कलंदर्स को सपोर्ट, लाहौर कलंदर्स और पर्थ स्कॉचर्स का मैच देखने कितने लोग जाएंगे भाई? ये तो चल मे भी वहां आ गया। अब तो मुझे ये बता, पर्थ स्कॉचर्स वर्सेस न्यूजीलैंड की कोई टीम है, पर्थ स्कॉचर्स वर्सेस ब्रिस्बेन हीट पेशावर में हो रहा है, कौन देख रहा है ब्रो? वहां पर कराची की, वहां पर पाकिस्तान की पीएसएल के मैचेस में कोई नहीं आ रहा है। कौन ब्रिस्बेन हीट वर्सेस पर्थ स्कॉचर्स देखने आएगा कराची में? कराची की टीम को सपोर्ट करने बंदे नहीं आ रहे, कौन आएगा? साउथ अफ्रीका की कोई टीम खेल रही है, जो भी पता नहीं, मेरे को नाम भी नहीं पता, कुछ पता नहीं है, और रॉयल्स, पार रॉयल जॉनर्स और सुपर किंग्स खेल रहे हैं न्यूजीलैंड में, कौन देख रहा है? क्यों देख रहा है? तो वो भाई मेरे को लगता है ना, सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है मेरे भाई, बट आप बहुत कोर पे आप मिस कर गए हो। आप है ना T20 लीग का पॉइंट मिस कर गए। इवेंट सिर्फ और सिर्फ ये स्पोर्ट्स की गेम में हो पाएगा जहाँ पे एक प्लेयर 2 टीम में खेल रहा है। हाँ, जहाँ ऑस्ट्रेलिया वर्सेस सिडनी सिक्सर्स का मैच हम रख सकते हैं और डेविड वार्नर। आईपीएल पता है, मैं बता रहा हूँ आईपीएल क्यों हिट है। आईपीएल क्यों हिट है? सबसे बेसिक बात, वो जो एक तो क्रिकेट का बहुत इंसेन कल्चर इंडिया में, ठीक है, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, इनसे इट्स बेसिकली केकेआर वर्सेस मुंबई। तो केकेआर जब मुंबई जा रही तो मुंबई की होम टीम सपोर्ट करी, और जब मुंबई केकेआर में तो होम एंड अवे का एडवांटेज बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक सिटी की आइडेंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको ये चीज समझना पड़ेगा। ये आइडेंटिटी का पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कल को कल ब्रिस्बेन हीट वर्सेस पर्थ स्कॉचर्स इंडिया में होगा तो भी लोग इतने नहीं आएंगे। दिस इज द होल रीजन चैंपियंस लीग क्यों बंद हुआ। बहुत बड़ा कारण ये भी था कि विंडो तो मिल ही नहीं रहा था, साथ में ये भी था अगर इंडिया की टीम अगर चैंपियंस लीग में पहले ही डिस्क्वालीफाई हो जा रही है तो कुछ देखने ही नहीं आ रहा है। दिस इज द होल रीजन कि क्वाड्रेंगुलर सीरीज या ट्राई सीरीज बंद हो गई है, क्योंकि अगर होम टीम फाइनल्स तक नहीं गई है तो कॉलिंग फाइनल के एलिमिनेशन स्टेजेस कोई देख ही नहीं रहा है, और पैसे ही नहीं जनरेट हुए हैं ये। बट ठीक है माय फ्रेंड, आपने आइडिया अच्छा लगा। और अगेन क्यों कोई रेडी भी होगा ये चीज करने के लिए, वो भी बहुत बड़ा पॉइंट है। क्यों रेडी होगा? आपके कब क्यों मानेंगे? नेक्स्ट ये था कि हम बीसीसीआई को कैसे दबा दे। हाँ, अगर हम 4 वोट्स मिल जाए तो हम बीसीसीआई को दबा दे, लेकिन इनको ये नहीं पता है कि बीसीसीआई का जो रेवेन्यू है वो बाकी के कंबाइंड सारे बोर्ड्स से बड़ा है। भाई अगर बाकी के बोर्ड्स को अगर बीसीसीआई का पावर कम करना है तो उनको एक्चुअली, अब जैसे कि भाई वो बेवकूफ लोग समझ नहीं पा रहे ना, जैसे कि एसीसी काउंसिल है ना, एशियन क्रिकेट काउंसिल, तो एक यूरोपियन क्रिकेट काउंसिल बनाओ और उस पर काम करो। ओशिनिया क्रिकेट काउंसिल बनाओ, उस पर काम करो। तुम सोचोगे कि अलग बना देंगे और उससे पैसा नहीं, तुमको एक्चुअली में ग्राउंड लेवल पे क्रिकेट पे काम करना पड़ेगा। तुम समझ रहे हो? आईपीएल ने बहुत पैसा दिया है, लेकिन तुम वो लोग है ना फील्ड बेसिक कोर को नहीं समझ पा रहे लोग। पीएसएल आ गया, साउथ अफ्रीका T20 लीग आ गई, पता नहीं बीबीएल आ गया, कितना फायदा हो गया। कुछ भी करो, लेकिन जो हाइप आईपीएल जनरेट करता है ना, तुम उसके आसपास भी नहीं। भाई बीबीएल कब शुरू होके कब खत्म हो जाता है, बार बार पर्थ स्कॉचर्स जीत जाता है, मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता भाई। फिर जबकि क्रिकेट क्वालिटी में बहुत आगे आईपीएल से, वो बहुत आगे में बोलूंगा, लेकिन आईपीएल इज नॉट ओनली क्रिकेट, ठीक है, इट्स एक मेगा इवेंट है, उसका मार्केटिंग देख ले, उसका एक राइवलरी है, वो खाली क्रिकेट से बहुत ऊपर है। वो एक प्रॉपर 3 महीने का एंटरटेनमेंट सेट है, ठीक है। मैं केकेआर को 3 महीने सपोर्ट कर रहा हूँ, हारे जीता मैं सपोर्ट कर रहा हूँ। वो लोग इस स्कोर को नहीं समझ पाए। बट मेरे हिसाब से अपने ने ज्यादातर बातें कवर कर ली है और कुछ बचा नहीं है बात करने के लिए। एक लास्ट अपने ने बात करनी थी कि भाई सुनने में आया कि ऑस्ट्रेलिया वाले बात कर रहे हैं कि बॉर्डर गावस्कर से पहले वो लोग शीफील्ड के 4-5 राउंड्स खेलेंगे, एंड दिस बेसिकली प्रूव्स कि द शिट इज सीरियस। अपने लोग एक्चुअली उनके माथे में घुस गए, जो लास्ट 2 बार हारे हैं वो लोग, उनको जमा नहीं है। मैंने नहीं सुना कि वो लोग ने एशेज की पहले से तैयारी की हो।
मैंने तो जैसे ही ये वाला पूरा न्यूज़ देखा, मैं थोड़ी देर ये सब इसके बारे में सोचा, फिर मैं फटाफट गया इंस्टाग्राम में, बोला पुजारा क्या कर रहा है पहले वो देखो। भाई तू रेडी है कहीं तेरी जरूरत पड़ गई तो तू क्रिकेट खेल रहा है ना। मैंने देखा हाँ पुजारा काउंटी, ठीक है बस ठीक है। भाई पुजारा आज के टाइम में काउंटी लेजेंड बनने वाला है भाई, थोड़े टाइम में वो बहुत रन मारता है यार, काउंटीज में बहुत रन मार रहा है वो। आई एम सो हैप्पी फॉर, मेरे को बहुत पसंद है वो बंदा, मेरे को ऐसा लग रहा है उसने अपने पोटेंशियल को पूरा एक्सप्लॉइट नहीं किया। बट कुछ बातें ऐसी हैं कि जैसे कि रहाणे और वेंकटेश अय्यर लैंकाशायर के लिए खेलने वाला है। फिल सॉल्ट ने बेसिकली रिकमेंड किया कि लैंकाशायर के लिए खेलना चाहिए वेंकटेश अय्यर को, तो दैट इज रियली गुड आई गेस। डेब्यू में रहाणे ने रॉयल 50 मारी। 50 मार दी लिस्ट से। बट अगेन मुझे रहाणे अगेन वही प्लेयर है जो मेरे को लगता है बहुत पोटेंशियल, लेकिन उस लेवल पे उसने लिव अप नहीं किया। तो मेरे हिसाब से अपने ज्यादातर चीजें खत्म कर दी। एक लास्ट रेडिट वाला क्वेश्चन है, और भाइयों अगर तुम लोग रेडिट पे हम लोगों के कम्युनिटी पे नहीं हो तो पता नहीं क्या कर रहे हो भाई। कंसिस्टेंटली हम लोग 11th-12th में हम लोग रोम करते रहते हैं, अब तक कम्युनिटी भी बहुत हैपनिंग हो गई, कंटिन्यूसली काफी कंटेंट आता रहता है। तो मैं तो एक्चुअली मैं कहूँगा सब्सक्राइब करो ना करो, लेकिन रेडिट पे चले जरूर चले जाओ, तुम्हें बहुत मजा आएगा अगर तुम क्रिकेट के फैंस। तो क्या क्वेश्चन था रेडिट वाला? रेडिट पे क्वेश्चन है कि हु डू यू थिंक वाज द ग्रेटेस्ट प्लेयर एवर टू नॉट विन अ वर्ल्ड कप, T20 और ODI। और इसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग मतलब आंसर्स आए हैं, जो मैं मतलब यूनिक नेम्स जो हैं इसमें रीड कर देता हूँ। रिपीटेटिव नेम्स तो कई सारे हैं। जैसे कि जो सबसे टॉप कमेंट है वो है मोहम्मद शामी। तो मैं बोला कि अरे मतलब सही में हाँ यार के लिए कि भाई वर्ल्ड कप 2015 में हाईएस्ट विकेट टेकर था इंडिया का, 23 में इतना अच्छा गया, 19 भी अच्छा गया था। फिर किसी ने मेंशन किया कि गांगुली, द्रविड़, AB डिविलियर्स, कालिस, एक बहुत बढ़िया नाम था ग्रैहम कोच का। उसी के बाद उसके बाद रॉस टेलर का नाम था, डैनियल विटोरी का नाम है, किसी ने शाकिब का भी नाम लिखा है। तो सही बात है। मैं शाकिब अल हसन के अलावा मेरे को एक्चुअली में जेन्युइनली लगता है जैक कालिस, मेरे को लगता है उसने बहुत कुछ कर दिया लेकिन वो ट्रॉफी को छू नहीं पाया। एक यहाँ पे एक ट्रायो के रूप में मेंशन किया है ABD फैफ और स्टेन को, तो मैं बोला यार ये भी बहुत अच्छा रिप्लाई है। बहुत एक्चुअली में मैं पता जैक कालिस का बस इसी मेरे को बहुत पसंद है। मुझे लगता है एज ए उससे ज़्यादा कंप्लीट क्रिकेटर कोई था ही नहीं। बट थैंक यू, मेरे को लगता है बहुत इंटरेस्टिंग रहा है। हम लोग इस टाइप के रेडिट में बहुत कंटेंट डालते रहते हैं। मैं ये कहना चाहूंगा कि भाई इस क्वेश्चन को एज अ क्वेश्चन कंसीडर करो। तुम अगर यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो नीचे जाके इस क्वेश्चन का जो तुम्हारा आंसर है वो जरूर लिखना। और मैं हर वीक एक ऐसा क्वेश्चन डालूंगा और जिसका आंसर मैं यहाँ पे रीड करूंगा। तो ये एक नया चीज हम लोग स्टार्ट करने वाले, हम लोग ट्राई करेंगे। बट थैंक यू सो मच अगर आप कंटेंट यहाँ तक देख रहे हो। थोड़े टाइम से हम लोग कुछ पर्सनल रीजंस के कारण हेड स्पेस सही नहीं था मेरा, खासकर इसके लिए। यूट्यूब पे तुमने या इंस्टाग्राम पे तुमने इतना कंटेंट नहीं देखा क्योंकि मैं ही जिम्मेदार हूँ जो कंटेंट डालता है, और मैं ही सही जोन में नहीं था इसलिए डाल नहीं पाया। बट अब काफ़ी बेटर है, मैं डालता रहूँगा। एंड इनफैक्ट अब मैं क्लिप्स भी डालने की कोशिश करने वाला हूँ, तो इट शुड वर्क। थैंक यू सो मच। मेरे हिसाब से अपने यहीं पर एंड करते हैं, ठीक है।